रात का खौफनाक समंदर। हजरत मूसा समंदर के किनारे खड़े हैं, पीछे हजारों खौफजदा बनी इसराइल। दूर से फिरौन का लश्कर तेजी से आता हुआ। आसमान पर काली घटाएं तेज हुआ। ड्रामेटिक सिनेमैटिक माहौल। हजरत मूसा असा समंदर पर मारते हैं। अचानक समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। पानी की बुलंद दीवारें, लोग हैरत से देख रहे हैं। एपिक मजज़ाती मंजर, अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K सिनेमैटिक लाइटिंग, जज्बाती और ताकतवर माहौल। रात का वक्त था। मिस्र के अजीम महलात सुनहरी रोशनियों में जगमगा रहे थे, मगर उन चमकती दीवारों के पीछे खौफ की एक अजीब फिजा फैली हुई थी। पूरे मिस्र पर एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी जो खुद को खुदा कहता था। इस जालिम बादशाह का नाम फिरौन था। फिरौन के सिपाही गली गली घूमते और बनी इसराइल के लोगों पर जुल्म करते थे। हर तरफ चीखें, खौफ और बेबसी थी। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके खामोश बैठे रहते, क्योंकि कोई भी फिरौन के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी जमाने में अल्लाह ने हजरत मूसा को नबुव्वत अता फरमाई। एक दिन हजरत मूसा कुआं तौर की तरफ गए, जहां अचानक एक दरख्त से नूर जाहिर हुआ। हर तरफ खामोशी छा गई और फिर एक अजीम आवाज गूंजी, ए मूसा, बेशक मैं अल्लाह हूँ। हजरत मूसा का दिल कांप उठा, मगर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो फिरौन के पास जाएं और इसे सच्चाई की दावत दें। अगले दिन हजरत मूसा अपने भाई हजरत हारून के साथ फिरौन के अजीम महल में दाखिल हुए। दरबार सोने के सतूनों और कीमती पर्दों से सजा हुआ था। फिरौन अपने तख्त पर गुरूर से बैठा था। हजरत मूसा ने बुलंद आवाज में फरमाया, बनी इसराइल को आजाद कर दो और एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। पूरा दरबार खामोश हो गया। फिरौन गुस्से से हंसने लगा, ए मूसा, क्या तुम मेरे मुकाबले में अपने रब की बात करते हो? हजरत मूसा ने अपना असा जमीन पर फेंका। देखते ही देखते वो एक अजीम अजदा बन गया। दरबार में खौफ फैल गया। लोग चीख उठे। फिरौन फौरन अपने जादूगरों को बुला लाया। अगले दिन पूरे मिस्र में ऐलान कर दिया गया कि शहर के सबसे बड़े मैदान में मुकाबला होगा। हजारों लोग मैदान में जमा थे। जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पर फेंकी और वो सांपों की तरह हरकत करने लगी। लोग हैरत से पीछे हट गए। तब हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा फेंका और वो एक अजीम अजदा बनकर तमाम जादू को निगल गया। ये मंजर देखकर जादूगर फौरन सजदे में गिर गए। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने ईमान लाने वालों को सख्त सजाएं देना शुरू कर दी, मगर हजरत मूसा मुसलसल बनी इसराइल को सब्र और अल्लाह पर यकीन की तलकीन करते रहे। फिर एक रात अल्लाह का हुक्म आया, अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। रात के अंधेरे में हजारों लोग हजरत मूसा के साथ खामोशी से शहर छोड़ने लगे। औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए थीं। बूढ़े लोग कांपते कदमों के साथ चल रहे थे और हर शख्स के दिल में खौफ था कि अगर फिरौन को खबर मिल गई तो वो सब मार दिए जाएंगे। सुबह होते ही फिरौन को खबर मिल गई। इसने फौरन अपने लश्कर को तैयार किया। हजारों घोड़े, जंगी रथ और सिपाही हजरत मूसा के पीछे निकल पड़े। उधर हजरत मूसा अपनी कौम के साथ समंदर के किनारे पहुंच चुके थे। सामने गहरा समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर तेजी से करीब आ रहा था। लोग खौफ से चीखने लगे, ए मूसा, अब हम पकड़े जाएंगे। मगर हजरत मूसा ने सुकून से फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। फिर अल्लाह का हुक्म आया, अपना असा समंदर पर मारो। जो ही हजरत मूसा ने असा समंदर पर मारा, एक जोरदार आवाज गूंजी, पानी बुलंद होने लगा और देखते ही देखते समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। दरमियान में खुश्क रास्ता बन चुका था। लोग हैरत और खौफ के आलम में इस रास्ते पर दौड़ने लगे। दोनों तरफ पानी पहाड़ों की तरह खड़ा था। फिरौन गुरूर से चीखा, उनका पीछा करो। इसका पूरा लश्कर समंदर के अंदर दाखिल हो गया। जो ही हजरत मूसा और उनकी कौम दूसरी तरफ पहुंचे, अचानक आसमान पर बिजली चमकी, तेज हवा चली और अल्लाह के हुक्म से समंदर दोबारा मिल गया।
ایک خوفناک شور کے ساتھ پانی کی عظیم لہریں فرعون اور اس کے لشکر پر ٹوٹ پڑی۔ سپاہی چیختے رہے، گھوڑے بہتے رہے اور فرعون ڈوبتے ہوئے چیخا، میں ایمان لاتا ہوں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح سورج نکلا تو سمندر خاموش تھا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، کیونکہ اللہ نے سچائی کو کامیاب اور ظلم کو تباہ کر دیا تھا۔ سبق: جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اسے شکست نہیں دے سکتی۔